अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का स्टार्ट किया हुआ है। आपको इंशाल्लाह पूरा कोर्स फर्स्ट ईयर का पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को टॉपिक्स ज़रूर रिकमेंड किया करें। अगर आपको ये टॉपिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है और कोई भी आपका इशू हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछा करें। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल सेटेलाइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करेंगे सेटेलाइट की डेफिनेशन से कि सेटेलाइट वर्ड का मतलब क्या है। तो सेटेलाइट बच्चों सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर एक कोई भी बॉडी जो एक लार्जर बॉडी के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रही होती है या रिवॉल्व कर रही होती है, इसको सेटेलाइट कहा जाता है। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द लार्जर बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी लार्जर बॉडी के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा होगा, सच एज यू कैन से प्लैनेट, प्लैनेट के गिर्द अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, आर स्टार्स या स्टार के अराउंड बॉडी रिवॉल्व कर रही है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेटेलाइट। अब डियर स्टूडेंट, सेटेलाइट्स की दो टाइप्स बन जाती हैं। सेटेलाइट की टाइप नंबर 1 है, इसको आप कहेंगे नेचुरल सेटेलाइट, क्योंकि अगर हम देखें हमारे अर्थ सिस्टम को, अगर आपने फोकस किया हो तो अर्थ के अराउंड मून इज अ बॉडी दैट इज रिवॉल्व्स और नेचुरली अराउंड द अर्थ प्लेनेट। तो अब अर्थ प्लेनेट के अराउंड मून नेचुरली रिवॉल्व कर रहा है, ये बाय नेचर एग्जिस्ट कर रही है बॉडी जो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है। सो मून जो है ये नेचुरल सेटेलाइट होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नेचुरल सेटेलाइट्स हैं। तो हम इसकी टाइप नंबर 1 देखते हैं, दैट इज नेचुरल सेटेलाइट। हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेटेलाइट्स। टाइप नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स इसकी, दैट इज नेचुरल सेटेलाइट। नेचुरल सेटेलाइट आप किसको कहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट दैट revolves naturally या orbiting naturally around planet or star, इसको आप कहेंगे नेचुरल सेटेलाइट। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो मून एक बेस्ट एग्जांपल है कि मून इज नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ, या इलेक्ट्रॉन्स जो है आर नेचुरल सेटेलाइट ऑफ न्यूक्लियाई, या न्यूक्लियाई कह लें या न्यूक्लियस कह लें। सो ये डेफिनेशन हो गई नेचुरल सेटेलाइट की। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ और सेटेलाइट्स भी हैं जो मैन मेड हैं, यानी कि कुछ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनको आर्टिफिशियल सेटेलाइट कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो इसकी टाइप है, टाइप 2 इज आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स क्या होंगे? दैट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स revolves around the planet कह लें, या चूंकि हम अर्थ के लिहाज से बात कर रहे होते हैं, revolves that man made objects that revolves around the planet, any planet आप कह लें या अर्थ आप कह लें, are called artificial satellites। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे सेटेलाइट्स हैं जो मैन मेड हैं और जिनको जो लॉन्च किया गया है अर्थ के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में, और उनसे आप डिफरेंट पर्पसेस जो हैं, डिफरेंट उसकी एप्लीकेशंस हैं, वो हम गेन कर रहे हैं।
अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली अप्रोच करें तो लेट्स से दैट इज अर्थ, ई रिप्रेजेंट्स अर्थ और इसका सेंटर है ये, थोड़ा इसको बड़े सर्कल में ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ अर्थ। और इस सेंटर ऑफ अर्थ है और ये सेंटर ऑफ अर्थ को पास करती हुई एक लाइन है, और ये एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये कहाँ पर है, ये एट द सरफेस, एट सरफेस ऑफ अर्थ, ये लाइन हम सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने सेटेलाइट की बात की है, इसको हमने लॉन्च किया हुआ है और ये कॉन्टिन्यूसली अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है। अब आप देखिए कि अर्थ के सेंटर से ये जो सरफेस तक का डिस्टेंस है इसको रेडियस आर आप कहेंगे, और सरफेस से लेके सेटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है इसको आप हाइट ऑफ सेटेलाइट यानी कि एच कहेंगे। और एग्जैक्टली इसके सेंटर से लेके, अर्थ के सेंटर से लेके जो सेटेलाइट तक का डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेफिनेटली इट इज द सम ऑफ आर एंड एच। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमें मिल गई है कि R इज इक्वल टू आर कैपिटल प्लस एच। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक चीज आप अपने माइंड में रखिएगा कि इन दैट केस जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं लो फ्लाइंग सेटेलाइट्स के लिए है, लो फ्लाइंग सेटेलाइट्स के लिए इनका डिस्टेंस अगर आप देखें कि हाइट कितनी है इसकी सरफेस ऑफ अर्थ से, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसकी हाइट 400 किलोमीटर होती है, और इसमें जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटी, और ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हमारे आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स के लिए आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें, हमने ये बात की है कि जो हाइट है सेटेलाइट की अर्थ से, अर्थ की सरफेस से लेके टॉप तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द हाइट, ये इक्वल है जस्ट 400 किलोमीटर के। और अर्थ के अगर हम रेडियस की बात करें तो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, और हमारी जो हाइट है सेटेलाइट की जिनकी हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज ओनली 400 किलोमीटर। तो अगर आप इसको अर्थ के रेडियस के साथ कंपेयर करें दैट इज 6400, दैट इज ओनली 400। तो यहाँ से अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन देखें, अप्रोक्सीमेशन ये है कि जो हाइट है सेटेलाइट की ये बहुत कम है एज कंपेयर विद रेडियस, हाइट इज वेरी मच लेस देन रेडियस ऑफ सेटेलाइट। तो इतनी लेस हाइट है क्योंकि ये 400 किलोमीटर है, ये 6400 किलोमीटर है, सो बहुत ही लार्जर गैप है। तो यहाँ पे आप देखें, हम ये फिर एक क्लोज अप्रोक्सीमेशन लगा के हाइट एज कंपेयर विद द अर्थ रेडियस ये ऑलमोस्ट आप जीरो रख सकते हैं, है नहीं जीरो, हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, हाइट आप इसकी निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्टेड। सो जब आप इसको निगलेक्ट करेंगे तो जो अबाव इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 1, वहां आप हाइट की जगह जीरो पुट कर दें। सो इक्वेशन 1 बिकम्स स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कैपिटल प्लस हाइट जो है इसकी जगह आप जीरो पुट करेंगे, और आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हम यूज कर सकते हैं फॉर लो फ्लाइंग सेटेलाइट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारी लर्निंग आउटकम्स में जो नेक्स्ट टर्म है वो है क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि लो फ्लाइंग सेटेलाइट को किसी सेटेलाइट के अंदर मूव करवाने के लिए, जो किसी ऑर्बिट के अंदर मूव करवाने के लिए हमें कम से कम जो वेलोसिटी रिक्वायर होगी दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। अगेन सुन लीजिए कि एक सेटेलाइट को जो कि लो फ्लाइंग है अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग करवाने के लिए हमें कम से कम कुछ वेलोसिटी वैल्यू रिक्वायर होती है। अगर उससे कम वैल्यू होती है तो फिर हमारा सेटेलाइट जो है वो फॉल कर जाएगा अर्थ के ऊपर। तो ये, और उससे अगर ज़्यादा होगी तो फिर और टेक्निकलिटीज़ हमारे लिए बढ़ेंगी। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी का इसके एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी को सिंपली आप वी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या है कि द मिनिमम वेलोसिटी requires by a satellite to revolve around the
अर्थ इज कॉल्ड, अब ये मिनिमम वेलोसिटी मतलब ये कम अज कम जो आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर है, नेसेसरी वैल्यू आप कह सकते हैं, द नेसेसरी वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको वीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैलकुलेशन आप इसकी कैसे करेंगे? डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये जो सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, अब इनको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रिवॉल्व करने के लिए। अब ऑर्बिटिंग करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कैसे मिलेगी? देखें, लेट्स से मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल m और मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M, तो इनके बिटवीन एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो इसको कॉन्टिन्यूसली अर्थ के सेंटर की तरफ पुल करके रखती है। तो याद रखिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमें चाहिए होती है सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाने के लिए, इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है इन दैट केस। अब आप देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो है एफ सी, से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू अब इसकी हम लिखेंगे, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको आप एफ जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ सैटेलाइट। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और एफ जी दैट इज इक्वल टू वेट विच इज एम जी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मैस और मैस कैंसिल आउट, सो वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जी। यहाँ से हमने चूंकि स्पीड ट्रेस करनी है, दैट इज क्रिटिकल स्पीड, इसको आप वी सी से रिप्रेजेंट कर लीजिए। सो वी सी का स्क्वायर और आर इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो जी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये कैंसिल आउट हो गया, सो वी सी इक्वल आ गया जी आर अंडर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला है इसके लिए आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये लो फ्लाइंग सैटेलाइट, और स्मॉल आर को आप कैपिटल आर से रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी सी सिंपली इक्वल टू जी इंटू कैपिटल आर। फिर यहाँ आपके लिए मैं लिख रहा हूँ कि इट इज ओनली फॉर लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स। अब ये जो आपको फॉर्मूला मिला है इसी से आप इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं वैल्यू की। देखिए, वी सी इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट, ये आपको क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला मिला है या क्रिटिकल वेलोसिटी का। अब आप देखिए जी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 9.8, ये मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया। रेडियस इसका अर्थ का जो है 6400 किलोमीटर है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 6.4 10 पावर 6 मीटर्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में रिप्लेस करें, सो क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू जी इज 9.8 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस इज 6.4 10 पावर 6। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा, दैट इज 7916.9 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाता है तो ये वैल्यू आप मीटर पर सेकंड में देखेंगे, इसी को अगर आप किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, सो क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर्स पर सेकंड। सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज, यानी कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी हमें कम से कम रिक्वायर है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट इतनी स्पीड के साथ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी देर में वो अर्थ का एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। यहाँ तक आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो अर्थ के अराउंड जो
टाइम रिक्वायर है वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, दैट इज टाइम पीरियड। कैसे ट्रेस करेंगे? फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि एस इक्वल होता है वी टी के। अब जो स्पीड है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्रिटिकल स्पीड, उसका डेरिवेशन हम कर रखी है पहले। अब हम टी ट्रेस करना चाहते हैं, तो एक तो चेंज हमने ये किया कि स्पीड को वी सी पुट कर दिया है, और टाइम फॉर वन रोटेशन दैट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। तो आप स्मॉल टी को क्या पुट कर सकते हो? कैपिटल टी। तो यहाँ पुट करें, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी सी इंटू कैपिटल टी। हमने कैपिटल टी ट्रेस करना है, सो वी सी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, एस ये कौन सा डिस्टेंस है? ये वो डिस्टेंस है जो सैटेलाइट ने अर्थ के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कवर किया है, एंड दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो एस जो है इसको आप लिख सकते हैं सिंपली 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि लो फ्लाइंग सैटेलाइट के लिए हम स्मॉल आर नहीं, हम कैपिटल आर यूज कर रहे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सो 2 पाई आर डिवाइड बाय वी सी। सो पुट द वैल्यूज देयर जो हम ऑलरेडी जानते हैं। t इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 3.14, r दैट इज रेडियस विच इज 6.4 10 पावर 6, क्रिटिकल स्पीड हमने अभी ट्रेस की है दैट इज 7916.9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेकंड्स में ये आंसर मिल जाएगा 5060 सेकंड्स। अगर आप इसको मिनट्स में चेंज करें सो विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 84 मिनट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन करेंगे अबाउट जीपीएस। ये जीपीएस क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, जीपीएस का लफ्जी मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एक्चुअल में ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जमीन के करीब करीब 24 सैटेलाइट जो हैं वो ऑलमोस्ट लॉन्च किए गए हैं, टोटल 24 है, जो 400 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ के अराउंड कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। और उनका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि जमीन पे कोई भी पर्सन जिसके पॉकेट में मोबाइल फोन भी है, वो भी निकाले, गूगल मैप ओपन करे और वहां से अपनी वो लोकेशन को, अपनी लोकेशन भी देखना चाहे वो ट्रेस कर सकता है, अपनी गाड़ी जिसमें वो जा रहा है उसकी स्पीड भी निकाल सकता है। तो ये आपको 10 मीटर की एक्यूरेसी में सारा डेटा बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सारा जो फंक्शनिंग है मेन वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में मौजूद 24 सैटेलाइट्स की सारी जो वर्किंग है इन्हीं पे बेस कर रही है। सो इसके बारे में हम ये लिखेंगे कि इट इज एक्चुअली सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है which consists of 24 satellites। इसमें 24 सैटेलाइट्स हैं। कितनी हाइट पर है? एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। क्या काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आप इनकी हेल्प से अपनी पोजीशन और स्पीड जो है कितनी एक्यूरेसी से? विद एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर आप ट्रेस कर सकते हैं। और ये कोई, चाहे कोई एयरप्लेन के अंदर कोई पर्सन मौजूद है, चाहे कोई सेलर है, मतलब कोई कश्ती चला आगे ले जा रहा है, उसके मोबाइल फोन है उसकी पॉकेट में, तो आराम से वो अपनी पोजीशन लोकेशन जो है वो ट्रेस कर सकता है और स्पीड भी मालूम है। 10 मीटर एक्यूरेसी का ये मतलब होता है कि डियर स्टूडेंट, लेट्स से हम यहाँ मौजूद हैं तो इस जगह मैंने वो सर्चिंग की है, तो जो सैटेलाइट सिस्टम है ये आपको या तो 10 मीटर आगे या 10 मीटर पीछे, सिर्फ इतना ही गैप होगा इस पोजीशन के दौरान दौरान आपको अपनी एक्यूरेट पोजीशन जो है वो बता देगी, यानी कि 10 मीटर का सिर्फ गैप हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ
आर्टिफिशियल सेटेलाइट, इनके कौन कौन सी यूज नंबर 1, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर वेदर फोरकास्टिंग, मतलब आप वेदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मौसमी हालात क्या हो सकते हैं, पूरे दिन का एक डेटा वो आपको सेटेलाइट से मिल रहा होता है। इसी तरह हम इनसे लाइव कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जितने ये लाइव मैचेस हैं या जो डिफरेंट आपको एक्टिविटीज लाइव नजर आ रही होती हैं। थर्डली आप देखें, इनसे आप सर्विंग भी कर सकते हैं, सर्विंग्स द नेचुरल resources of earth such as minerals, जमीन के ऊपर जो कुदरती तौर पे मिनरल्स मौजूद हैं, या क्रॉप्स या कुछ फसलों का सर्वे भी आप इससे कर सकते हैं। सो इसी तरह मिलिट्री पर्पसेस के लिए जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल यूज हो रही है, तो स्पाइंग फॉर मिलिट्री पर्पसेस, उनके लिए जासूस का काम कर सकते हैं सेटेलाइट, किसी भी कंट्री को प्रॉपर देखने के लिए। जैसे रिसेंट जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं उसमें सेटेलाइट ही की रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, इनसे आप इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्स, इसी तरह या यू कैन से गैलेक्सीज। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेरी लास्ट हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू ये है कि वो कहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। अगर इनके बिटवीन आपको रिलेशन पूछ लिया जाता है, रिजल्ट आपने माइंड में रखना है। क्रिटिकल वेलोसिटी का अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, विच इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, एस्केप वेलोसिटी को नेक्स्ट चैप्टर्स में हम कवर करेंगे, लेकिन एमसीक्यू यहाँ पे ये लाजमी था डिस्कस करना। ये इक्वल होती है 2g r अंडर रूट के। अब हमने इन दोनों का रिलेशन कनेक्ट करना है, तो रिलेशन सिंपली आप देखें कि वी एस्केप इज इक्वल टू 2 अंडर रूट स्पेयर है और जी आर अंडर रूट आप सेपरेट कर लें। अब जी आर अंडर रूट किसकी इक्वल है, क्रिटिकल स्पीड के या क्रिटिकल वेलोसिटी के। सो 2 अंडर रूट इनटू क्रिटिकल स्पीड विच इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। या इनकी रेशो भी आपसे पूछी जा सकती थी कि इन दोनों की रेशो आप बता दें, क्रिटिकल और एस्केप वेलोसिटी की। आपने इस सेंस के लिए इनको प्रिपेयर कर लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, वो भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि आइजैक न्यूटन ने अपनी बुक के अंदर पब्लिश की थी प्रॉपर, और आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन भी है, आप इसे देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम अर्थ के अराउंड चाहते हैं किसी सैटेलाइट को कि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे, उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो है 27,000 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर यूनिट यूज हो रहा है। और अगर हम स्पीड इससे ज्यादा कर देते हैं, लेट्स से हम कर देते हैं 30,000 किलोमीटर पर आवर, तो फिर जो हमारा सेटेलाइट है, देखें अगर 27,000 है तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा हमारा सेटेलाइट, 30,000 है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा सेटेलाइट। और अगर डियर स्टूडेंट्स हम स्पीड को बढ़ा दें, कितनी कर दें, 40,000 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से ये कुछ सेटेलाइट है, हमने स्पीड इसकी बढ़ाई 40,000 किलोमीटर पर आवर, या इसको 11 किलोमीटर पर सेकंड भी आप कह सकते हैं। तो फिर ये जो हमारा सेटेलाइट है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल जोन से एस्केप आउट हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। बात डियर स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि सेटेलाइट को आप रिवॉल्व करवा दें और 400 किलोमीटर हाइट पे, तो इतनी स्पीड जरूरी है। इससे कम करेंगे तो सेटेलाइट हमारा फॉल कर जाएगा, इससे ज्यादा करेंगे अगर आप 11 किलोमीटर कर देते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशन जोन से ही बाहर चला जाएगा।
सो दैट्स हाउ डियर स्टूडेंट्स, आपका ये इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर हुआ। इसको आप अच्छे से देखिए, कहीं पे अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।